जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आज मैं दोस्तों आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमें डेली रूटीन पूजा पाठ जो हम करते हैं उसमें छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं जो कि हमें पूजा पाठ का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो आज हम अपने उस छोटी छोटी गलतियों को सुधारने का उपाय देखते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और अपना यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो पूजा पाठ के दौरान हमें नहीं करनी चाहिए। पूजा पाठ के दौरान हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमसे कोई भी गलती ना हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी कमी है कि जो जाने अनजाने में हमसे गलती हो ही जाती है। तो हम इस जानकारी से, इस वीडियो से हम ये चीज़ को, अपने छोटी छोटी गलतियों को, हो सकता है कि ना भी होती हो हमसे गलती, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात जो आज सबसे पहला है, पूजा पाठ के दौरान हमें सबसे पहली बड़ी गलती क्या नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि हमें पूजा पाठ के दौरान जैसे जो माला फूल होता है, सबसे पहले हम मंदिर में जाके माला फूल ही जो चढ़ा होता है वो उतारते हैं। तो माला फूल को आप उतार कर कहीं पर भी कैसे भी नहीं फेंक दीजिए कि कहीं पे भी फेंक दिया या कहीं पे भी ढेर लगा दिया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। माला फूल आप उतारेंगी, उतारने के बाद आप माला फूल एक पन्नी ले लीजिए, एक टोकरी रख लीजिए, उस पर आप सारे माला फूल इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप पर डे उसे विसर्जन करना चाहते हैं तो पर डे उसे विसर्जन कर दीजिए। नदी में मत डालिए, अगर नदी में नहीं डालना है मत डालिए। नदी के जल को दूषित ना करिए। पेड़ पौधे आपने देखे होंगे, जगह जगह बहुत सारे होते हैं, आप वहाँ पर डाल सकते हैं, वो सूख जाएगा। ऐसी जगह डालिए जहाँ किसी का पैर न पड़े, जहाँ कोई गंदगी न हो, ऐसी जगह पर डालिए। माला फूल को ऐसी ही जगह विसर्जन किया जाता है। और दूसरा माला फूल से रिलेटेड ही एक चीज़ और है, वो ये है कि आप माला फूल चढ़ाते समय भगवान को, जब हम माला फूल चढ़ाते हैं तो बहुत जन है हाथ में ही ले लिया, हाथ में ही लेके सबको चढ़ा दिया, सभी भगवान जी को चढ़ा दिया। कभी भी पुष्प हाथ में ही लेके नहीं चढ़ाया जाता, नहीं अर्पण करना चाहिए। आप एक टोकरी में ले लीजिए, नहीं टोकरी पा रहे एक प्लेट ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, किसी न किसी चीज़ में रख लीजिए, ठीक है, और तब चढ़ाइए भगवान को, तब फूल अर्पण करिए। तो माला फूल से रिलेटेड मैंने आपको ये चीज़ बता दिया कि माला फूल को आपको कैसे विसर्जन करना और भगवान को कैसे चढ़ाना है, मैंने ये चीज़ आपको बता दी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जल की, कि जो हम स्नान कराते हैं जल, उस जल को हमें कैसे उपयोग करना है या उस जल का हमें क्या करना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कि जो हम जल चढ़ाते हैं या स्नान कराते हैं, जो जल बचता है, हमें उस जल का क्या करना है। तो चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ कि हमें उस जल का क्या करना है। जैसे हम स्नान कराते हैं, माँ भगवान को आपके पास मूर्त है, आपने स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद आपको उस जल का क्या करना है। उस जल को आपको ऐसे ही वॉश बेसिन में नहीं डाल देना या ऐसे ही कहीं नहीं गिरा देना। जल को आपके घर में गमला तो सबके ही घर में होता है, आप वो गमले में डाल दीजिए वो जल को ऐसी जगह डालिए, या पेड़ पौधे भी हो, बगीचा हो, ऐसी जगह उस जल को डालिए कि कहीं भी किसी का पैर न पड़े। वो अमृत होता है, आप उसे ग्रहण भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लीजिए, घर में छिड़क दीजिए। और जो जल बचा है आप क्या नाम से उसे पेड़ पौधों में डाल सकते हैं जहाँ किसी का पैर न पड़े। गलती से भी, भूल से भी उसे ऐसे ही वॉशरूम में या वॉश बेसिन में ऐसे नहीं, सिंक में ऐसे नहीं डाल सकते आप। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और भगवान को स्नान कराने के लिए आप
एक पात्र ले लीजिए, पीतल की थाली ले लीजिए, स्टील की थाली ले लीजिए, एक बर्तन आप वो निकाल दीजिए जो जिसे आप घर में यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसे वो सिर्फ माँ का ही है या भगवान जी का ही है, उसमें आप भोजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऐसा पात्र ले लीजिए, उसमें स्नान कराने के बाद जल इकट्ठा करके आप किसी भी गमले में या पेड़ पौधे में डाल सकते हैं जहाँ किसी का पैर न पड़े। तीसरी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भगवान के बर्तन जो होते हैं, पूजा पाठ के आरती, भोग की कटोरी या जल का पात्र जो भी है, ये सब आप जिससे आप अपने घर के जूठन बर्तन मांजती हैं उससे कभी मत मांजिएगा। आप भगवान के बर्तन धोने के लिए अलग से एक साबुन के लिए और पीताम्बरी डाल के बर्तन मांजने के लिए एक अलग से डिब्बा बना के रख सकती हैं। अलग से उसके लिए वो रख सकती हैं मांजने के लिए, कि जिससे बर्तन माँ भगवान का मांजने के बाद आप उसे फिर हटा दीजिए, उससे आपके घर के जूठन बर्तन न मांजे जाएं। इस चीज़ का और ध्यान दीजिएगा। भगवान के बर्तन जिस साबुन से या जिससे आप धोती हो, वो साफ़ सुथरा एक अलग होना चाहिए। उसमें आप जूठे बर्तनों को भूल से भी नहीं इस्तेमाल करिए कि उसी से भगवान का भी बर्तन मांज दिया, उसी से घर का भी बर्तन साफ कर लिया, बिल्कुल नहीं। और भगवान के लिए जो बर्तन हम यूज़ करते हैं उसे पूरी कोशिश करिएगा कि थाली हुई या कटोरी हुआ या वो ग्लास हुआ, जो पूजा पाठ में यूज़ होता है, वैसे तो पीतल के बर्तन में ही पूजा पाठ की जाती है, लेकिन नहीं हम कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, स्टील का भी वो बर्तन हम पर्टिकुलर भगवान के लिए ही अलग कर देते हैं, उसे हम अपने खाने पीने में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि ये भी हमें ऐसा नहीं करना है। अब चौथी बात करते हैं हम। चौथी बात हम करेंगे भगवान को जो हम वस्त्र पहनाते हैं। मेरी माता रानी तैयार हो गई है। चौथी बात हम करेंगे जो वस्त्र पहनाते हैं। कपड़े आजकल मशीन में सब धो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भगवान के भी जो वस्त्र उतारे वो भी मशीन में ही डाल दिया, बाकी कपड़ों के साथ वो भी धुल रहा है। ऐसा कभी मत करिएगा। अगर मशीन में ही आप भगवान के कपड़े धो रहे हैं तो सिर्फ उसमें भगवान का ही कपड़ा हो, उसमें आपके या आपके घर में कोई भी ऐसा कपड़ा फालतू नहीं होना चाहिए। और फिलहाल तो एक एक दो दो सेट छोटे छोटे कपड़े होते हैं, तो वो आप खुद भी धो सकते हैं। तो उसे ये ध्यान रखिएगा कि वो कपड़े आपके कपड़ों के साथ न धुले। अगर मान लीजिए आप सरफ से नहीं उससे धो रहे हैं, जैसे साबुन से ही धो रहे हैं, ठीक है, और तो आप जो यूज़ आपने किया है उसी में आप अपने कपड़े पे भी यूज़ किया, भगवान में नहीं। भगवान के लिए हमेशा नया पैकेट से ही यूज़ करिए। आप उनका साबुन भी अलग करके ही रख सकते हैं जो आप नहीं यूज़ कर रहे हैं अपने लिए। भगवान के लिए एक छोटे डब्बे में आप बर्तन मांजने वाला साबुन उनका अलग कर सकते हैं, और साबुन कपड़े धोने वाला भी है, जैसे सरफ हो गया वैसे साबुन हो गया, वो सब आप अलग एक जगह करके रख सकते हैं। मैंने भी वैसे ही करके रखा है, वो मैं आपको दिखा दूँगी। फ़िलहाल तो अभी ठंड बहुत है, बाहर बारिश हो रही है, तो ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँगी नवरात्रि से पहले कि मैंने कैसे सेट करके भगवान के लिए एक अलग से करके रखा है। और मेरे भगवान जी के भी कपड़े होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ से ही धो लूँ, क्योंकि मशीन में ख़राब हो सकते हैं, तो हाथ से धो लेने पे ज़्यादा बेटर पड़ता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि माला फूल को कैसे आप चढ़ाना है, कैसे विसर्जन करना है, और जल को कैसे, जो स्नान कराया हुआ जल होता है उसका क्या करना है, और फिर उसके बाद भगवान के बर्तन को कैसे धोना है, उनके वस्त्र को कैसे धोना है, ये भी मैंने आपको बता दी। बहुत छोटी छोटी ऐसी काम है जो हम जाने जाने हो सकता है हमसे गलती हो जाए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे कि हमें आगे भगवान के लिए जो जोत जलाते हैं उसका हमें कैसे वो करना है। तो जो भी जैसे हम जोत प्रज्वलित करते हैं, आजकल तो घी में बहुत सारी वैरायटी हो गई है कि सस्ता भी मिलता है, महंगा भी मिलता है, बट मैं आपसे ये प्रेफर करूँगी कि आप घर में घी बनाएं। पूजा पाठ के लिए आप घर पर ही घी बनाकर उपयोग करें, वो सबसे शुद्ध होता है, सबसे शुद्ध माना जाता है। और अगर नहीं ऐसा कर पाती तो आप
बढ़िया घी लीजिए, पतंजलि का आप घी ले सकती है, पतंजलि का घी अच्छा होता है। और घी नहीं ले सकती तो सबसे बढ़िया है कि आप तिल के तेल में पूजा करें। तिल का तेल सबसे बेस्ट होता है पूजा पाठ करने के लिए। आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। प्लीज़ कोई रिफाइंड या ऐसे वैसे कोई भी तेल का यूज़ मत करिएगा। मैं आपको बता रही हूँ, आप तिल के तेल से पूजा कर सकती हैं, वो सबसे बेस्ट होता है और उसमें कोई खास ऐसे कोई मिलावटी नहीं होता। तो पूजा पाठ करने के लिए ये सबसे छोटी सी इजी सा वो है कि आप उपाय है कि आप तिल के तेल में पूजा कर सकती हैं अगर आप घी अरेंज नहीं कर पाती या घर पर घी नहीं बना रही है तो। अब हम आगे बढ़ते हैं भोग के लिए। भोग में हमें आप जो भी कुछ बनाती है अपने घर में साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। नहा धोकर आपने जैसे भोजन बनाया है तो आप वो माँ को या अपने भगवान को चढ़ा सकती है। इस सफाई का ज़रूर ध्यान दीजिए। उसमें आप ये कोशिश करिए कि लहसुन प्याज, तामसी भोजन नहीं चढ़ता भगवान को। तामसी भोजन होता क्या है, जैसे कि आप उसमें लहसुन प्याज और भी वैसे हैं। अब मैं पूजा कर रही हूँ या माता के पास हूँ तो नहीं उसका नाम ले सकती, बट तामसी भोज बिल्कुल नहीं चढ़ता भगवान को। और लहसुन प्याज नहीं चढ़ता, मूली नहीं चढ़ता हमारे यहाँ। मूली और ये सब मूली आप सीजन फल जब चढ़ाया जाता है, कार्तिक की जब पूजा होती है उस पर आप चढ़ा सकते हैं, वो तो हरे सब्जियों में आता है। लेकिन ऐसे पका वगैरह के नहीं चढ़ाते। और ना ही क्या नाम से माता को बहुत तला मसालेदार एकदम ऐसा भी गरम मसाला वगैरह डाल के खूब तीखा करके भोजन नहीं चढ़ाया जाता। किसी भी भगवान को नहीं अर्पण करना चाहिए। आप भगवान को हमेशा भोग के लिए कुछ मीठा हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, ये सब तो उत्तम होता है। मीठा भी मंगा के आप चढ़ा सकते हैं, आप खुद बना लें। और सात्विक एकदम सादा भोजन बनाइए। दुर्गा सप्तशती में दिया है, माता को अति प्रिय क्या है। आप सप्तशती अगर पढ़ते होंगे तो सप्तशती में अंतिम में है पढ़ाए मैंने, उसमें दिया हुआ है कि माता को भोजन में क्या पसंद है। तो संस्कृत तो उसका ऐसे नहीं आता मुझे, लेकिन उसका अर्थ मैं आपको बता सकती हूँ। उसका अर्थ ये है कि माता को हींग और जीरे से छौंका हुआ चावल, भात, भात उसमें लिखा है, चावल छौंका हुआ और हनी, शहद, शहद के साथ अति प्रिय है। आप सोचेंगे ये माता के लिए भोग है। माता को हलवा पूड़ी भी चढ़ाया जाता है। ये सब माँ के प्रिय व्यंजन है। आप माँ लक्ष्मी को खीर अर्पण कर सकते हैं। आप नारायण को हलवा चढ़ा सकते हैं, उन्हें सूजी का हलवा बहुत प्रिय है। हमारे भोलेनाथ को भी आप हलवा चढ़ा सकते हैं, उन्हें भी हलवा बहुत प्रिय है। जो नारायण को पसंद है वो भोलेनाथ को भी पसंद है। माताओं के लिए हलवा पूड़ी बनती है। आप हलवा पूड़ी आप वैसे भी बना के चढ़ा सकते हैं। नहीं कुछ कर सकते तो सुबह के टाइम थोड़ा सा पराठे में चीनी डालिए और पराठा बनाते समय चीनी डालिए, चीनी डाल के बढ़िया सा आप बना के भोग लगा सकती हैं। चाय भी बना कर और पराठा बना कर एक भोग लगाया जा सकता है। श्रद्धा होनी चाहिए, सात्विक सादा भोजन। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भगवान को कैसा भोजन चढ़ाना है, साफ सुथरा, सादा और स्वच्छ भोजन। वो भोग लग गया उन्हें। भोग के लिए इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। डेली नहीं लगा पाते तो डेली आप बतासे ले लीजिए, आप चीनी रख लीजिए, आप मूंगफली मिलाकर मिश्री रख लीजिए, तो ये ड्राई फ्रूट रख लीजिए। अगर आप डेली डेली भोजन नहीं चढ़ा पाते या भोग नहीं ऐसे बना के चढ़ा पाते तो आप ये सब रख दीजिए। ये भी सब भोजन के ही रूप में वो ग्रहण करेंगे। आपका हृदय अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, जिससे कि माँ भगवान आपका भाव देखते हैं। माता रानी भगवान जी आपका भाव देखते हैं कि आप किस भाव से उन्हें भोजन या भोग अर्पण कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको माता रानी के मंदिर की सफाई कैसे करनी है। जैसे हम डेली रूटीन में पूजा पाठ करते हैं तो मंदिर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसे गिर जाता है, तो उस चीज़ के लिए आपको एक ऐसे लाल कपड़ा या कोई भी साफ़ सुथरा वस्त्र से आप झाड़ सकती हैं। लेकिन इससे आप ज़मीन नहीं साफ़ करेंगे। जिससे आप मंदिर साफ़ कर रही हो
उससे आप ज़मीन नहीं साफ करेंगे, और ऐसे कोई भी वस्त्र से आप मंदिर नहीं साफ करेंगे जिससे आप भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें पोंछती हो। उनके पोंछने का वस्त्र अलग रहेगा। भगवान को वस्त्र धारण करने वाले वस्त्र जो होते हैं वो अलग रहेंगे, जिससे उन्हें आप नहलाने के बाद सूखे वस्त्र से पोंछती हैं वो अलग रहेगा। आप टॉवल भी ले सकती, छोटे छोटे हैंकी साइज में आते हैं तौलिया, आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मंदिर साफ करने के लिए आप अलग से रख सकती हैं। और अगर आपका एक मंदिर का रूम अलग है, जैसे मंदिर का कमरा आपका अलग है, तो वहाँ पे आप वहाँ के लिए झाड़ू अलग रखिएगा, वहाँ के लिए आप पोछा जो लगाएंगे वो अलग रहेगा। तो पूरे घर में जिससे झाड़ू पोछा आप करते हैं उससे आप मंदिर की या मंदिर का रूम नहीं साफ करेंगी, वो अलग होगा। बहुत लोगों की आदत होती है कि नहीं कर दिया, झाड़ू उसी झाड़ू से सब जगह झाड़ू लगाती है, उसी पोछे से सब जगह पोछा लगाती है। नहीं, भगवान के झाड़ू पोछा आप अलग रखेंगी। मंदिर पे जिससे हम सफाई करते हैं वो कपड़ा अलग रखेंगी। और एक चीज़ और, जैसे मान लिया कि आपका एक पर्टिकुलर अलग सा सेपरेट रूम नहीं है पूजा पाठ करने के लिए, तो आप कुछ मंदिर रखने के बाद कुछ जगह जो है आप वहाँ झाड़ू नहीं वो कर सकती, कोई बात नहीं, आप पोछा एक अलग रखिए कि हाँ मंदिर से कुछ दूरी तक जितनी तरफ भी स्पेस है, अगर अगल बगल भी है पीछे की साइड भी है, तो आप ऐसे करके कुछ दूर तक साफ करिए, जिससे कि वो पोछा लगा दीजिए लादी पे, इतना दूरी छोड़ कर कि हाँ इतना मेरे भगवान की जगह है। वहाँ पे आप कोई भी जूठा बिठा या कोई भी गंदे कपड़े से या जो घर में पोछा जिससे लगता है वो पोछा वहाँ टच नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम पूजा पाठ के दौरान बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ, जैसे बहुत जन आरती लिए, आरती की थाली लिए, पूरा राउंड में ऐसे 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 आरती करके उतार दिए। आरती उतारने का नियम देवी भागवत में 7 बार दी गई है पूरी आरती उतारने के लिए। जैसे हम देवी की आरती उतार रहे हैं तो देवी के मुख की 2 बार, 1 बार नाभि पे और 2 बार माता के चरण पर, 2 बार माँ के मुख पर, 1 बार नाभि पर, 2 बार चरण में, 5 हो गया। और उसके बाद आपको पूरी आरती घुमाकर आरती उतारनी है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो भी 7 बार आप ऐसे ऐसे एक भगवान पे 7 बार आरती उतारेंगे। और आरती उतारते समय आपको हवा में ओम लिखना है। हम आरती उतारते हैं, जब ऐसे आरती पकड़ते हैं, ऐसे आरती करके पकड़ते हैं, तो ऐसे ओम आपको बनाना है। ये आपका ओम का आकार है। ऐसे राउंड राउंड नहीं घुमाते रहना है कि कुछ भी नहीं, ओम बनाना है। तो ये आरती उतारने का नियम है। एक ये वही मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि कैजुअली हम घर पर पूजा पाठ करते समय हम घंटी बजाते हैं, या झांझ हमारे पास है तो हम झांझ बजा लेते हैं, ढोल बजा लेते हैं। ऐसे कुछ पूजा पाठ ऐसी है कि जिसमें कुछ चीज़ें नहीं इस्तेमाल की जाती। जैसे भोलेनाथ की आप पूजा कर रहे हैं, रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, या कुछ भी भोलेनाथ से रिलेटेड कोई भी पूजा पाठ हो रहा है, या भोलेनाथ के मंदिर में ही गए हैं, शिवालय में गए हैं, वहाँ शंखनाद नहीं किया जाता, वहाँ पर शंखनाद नहीं होता। नारायण की पूजा बिना शंख के पूर्ण नहीं होती, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में शंखनाद नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ का वध किया था। इसी वजह से उनके पूजा पाठ में शंख का बजना वर्जित है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। घर में हमने रखा है भोलेनाथ की मूर्त, बहुत जन शंख बजाते हैं, तो एक सुबह पूजा करने आए, शंखनाद किया, फिर उसके बाद पूजा पाठ करने लगे, रोज ही पर्टिकुलर हम भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो वहाँ उनके मंदिर में शंखनाद नहीं किया जाता। भोलेनाथ की किसी भी पूजा में शंख बजाना वर्जित है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। डमरू बजा सकते हैं आप, डमरू मिलता है, डमरू खूब बजाइए। भोलेनाथ को डमरू की आवाज़ बहुत प्रिय है, आप डमरू बजा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने और आपको वो बता दिया पूजा पाठ का कि ये भी एक तरीका है। और नारायण की पूजा पाठ में शंखनाद, घंटा बजाना, घंटा ध्वनि बाजे उनकी आरती में भी है। तो नारायण की पूजा पाठ में ये सब
आप कर सकते हैं। आप घर पे भी छोटी घंटियाँ जो होती है बजा के ही पूजा करते हैं। और शंख भी बजाना बहुत अच्छा होता है। सुबह शाम घर में जहाँ शंख बजता है वहाँ सबसे ज़्यादा कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा रहती है। उस घर में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं रहती। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश होता है। तो दोस्तों, ये थे पूजा पाठ के छोटे छोटे ज़रूरी नियम जो हमसे जाने अनजाने में गलती हो जाती है, भूल चूक हो जाती है। उसके लिए हम माँ भगवान से पूजा पाठ करके और पूजा पाठ के बाद हम उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए। और जैसा कि मैं हर वक्त कहती हूँ या हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास सामग्री कब भी रहे चलेगा, हमारी भाव होनी चाहिए, हमारा उत्साह होना चाहिए। हमें मंदिर में साथ साथ हमारे हृदय में भी है और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप आज की वीडियो से अगर कोई, वैसे तो आपसे भूल चूक नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई भी गलती होता हो तो हम उसे सुधार सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जैसा कि मैंने आप हमेशा बोलती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।